नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो अभी हम करने वाले हैं हिंदी कक्षा 12वीं का पाठ नंबर 9 पद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पद की हिंदी समरी। आइए करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। इनका जो लेखक परिचय है, लेखक का नाम है विद्यापति। विद्यापति ने इसकी जो कहानी है उसको लिखा था पूरा का पूरा। विद्यापति जी का नाम पूरा विद्यापति ठाकुर है। उनका महाकाव्य कोकिल के नाम से जाना जाता है तथा उनका जन्म बिहार में मधुबनी जिले के बिपासी गांव में हुआ था। परंतु उनके जन्म काल के विश्व में ज़्यादातर जानकारी नहीं है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1350 ईस्वी से लेकर 1374 ईस्वी के मध्य हुआ था। विद्यापति के नाम से उनके पिता का नाम गणपति ठाकुर और उनकी माता का नाम श्रीमती हंसनी देवी था। विद्यापति जी अद्भुत तथा अत्यंत तर्कशील व्यक्ति थे। विद्यापति जी संस्कृत के एक महाकाव्य साहित्यकार भी थे। इसके अलावा भूगोल, इतिहास, दर्शन, ज्योतिषी, न्याय तथा विषयों में आदि महान जानकार भी थे। वो मिथिला नरेश राजा सिंह के प्रिय मित्र होने के बावजूद राजकवि और उनके सलाहकार भी थे। इन्होंने अपनी सारी रचनाएं संस्कृत आवाहन उपयोग किया था। इनकी सारी कविताएं मध्यकालीन मिथैली के दर्शन में होती है। इसके अलावा भी इन भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति के बाद इनकी जो कविता है इन्होंने लिखी है पद। तो पद का हम सारांश पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रस्तुत कविता पद में विरहिणी के मन की व्यथा को दुख प्रकट करते हुए बताया गया है। नायिका अपने प्रेमयतम तथा वियोग से अंत में कारण कष्ट में है। उसके नेत्रों में आंसू लगातार बह रहे हैं। नायक गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसे हैं और अब वह कार्तिक मास में वापस आ पाएंगे। तब तक जो नायिका है वो इस तरह से विरह सगा नहीं रही है। अब उनको जो विरह हो रहा है, जो दुख हो रहा है, वो सहा नहीं जा रहा, इसलिए वो रो रही हैं। नायिका गायक को पत्र लिखती है तथा अपने प्रीतम को पहुंचाना चाहती है और इसी तरह अपने हृदय की बात उनसे अपने प्रीतम को बताना चाहती है तथा उसे जी भरकर देखना चाहती है, उनकी आवाज़ सुनना चाहती है। नायिका के कानों में प्रियतम की आवाज़ गूंजती रहती है। जन्म जन्मांतर से देखने के बाद उसका रूप बार बार दिखता रहता है तथा उन्हें देख देख कर नेत्र संतुष्ट नहीं होते। इस प्रकार कवि की कविताएं पंक्तियां नायक और नायिका के वियोग को दर्शाती है। उन्होंने इस दर्शाए में श्री कृष्ण को गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं जब राधा कितनी दुखी होती है। इस प्रकार उनके मिलन को तरसती है। वे लगातार आंसू बहा रही हैं तथा खिलते हुए फूलों को मुहावरों तथा भंवरों के गुंजन से दूर भगाती है। अपने प्रियतम का मुख देखने के लिए भी उनकी आंखें तड़प रही है तथा मधुर ध्वनि सुनने हेतु उनके कान तरस रहे हैं। वो अपने आप को दुख तथा सखी से साझा करने के बिलख रही है तथा उनका चौदह तथा चंद्रमा के सामने पल पल क्षीण होती जा रही है। और आगे वो अपना फिर अपनी व्यथा गाने के रूप में बताती हैं। तो अब वो बोलती हैं के पतिया लय जताए रे मोरा प्रियतम पास, हिये नहीं सहे असहे दुख रे भले सोनम मास। एक सरी भवन पिया बुनीरे माही लोहो न जाए, सखी अनवर दुख रुद्रान के जग के पिताए। मोर मन हरिहर ले गले रे अपने मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपसज तेल। विद्यापीठ कवि गोलुल रे धनी धुरी मन आस, औतत तोर मन भवन रे अतिही कनित मास। तो ये वो गा के बताती है। अब इसका भावार्थ हम समझते हैं। पहले इसका भावार्थ है क्या। ये बोलना चाहती हैं कि प्रस्तुत कविता जो है पाठ्यगत जो है पद से ली गई है। आगे वो बोलती हैं इन कविताओं में विद्यापीठ जी ने नायिका के हृदय की विरह व्यथा को प्रस्तुत किया है। नायक अर्थात श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा में चले जाते हैं। फिर वो उनके विरह में, उनके वियोग में अपने आप को संभालती हैं, तो उसके बारे में बताया जाएगा। सावन मास में नायिका अपने प्रियतम का स्मरण कर रही है तथा वह नायिका उन्हें एक पत्र लिखकर भेजती है और अपनी सखी से पूछती है उनका पत्र उनको प्रियतम कौन पहुंचाएगा तथा क्या वह ऐसा कोई नहीं है जो उनके पत्र को प्रियतम तक पहुंचा सके। इस पत्र में नायिका ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। वह कहती है कि श्रावण मास आ गया है और
उसने अपने प्रियतम का वियोग नहीं सहा जाता है तथा वह असहनीय पीड़ा हो रही है। उसके बड़े भवन तथा अपने आप को पिया से बिना नहीं रहा जा रहा है। उसने इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही है कि वह संध्या के कोई भी तथा वेदना को नहीं समझ सकता। वे श्री कृष्ण को स्वयं आ गए, मगर साथ ही उनका मन जो है अपने साथ लेकर चले गए हैं। वे ऐसा कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो खुद तो चले गए, मगर उनका जो मन है वो भी अपने साथ लेकर चले गए हैं। गोकुल छोड़कर मथुरा में जा बसे हैं तथा उनकी बदनामी हो रही है। अब वो वापस आएंगे या नहीं। कवि विद्यापति जी नायिका को धीरज रखने को कहते हैं तथा वे कहते हैं, प्रियतम इसी कार्तिक मास तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। और अब वो इन्हीं पंक्तियों को अपने गीत में बदलकर बताते हैं। सखी है कि पुछि सी अनुभव मोए, से पीड़ित अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूल निराला, नयन ने तर्पित भइल। सेहु मधुर बोल सहवानी, सुनील सुनीति पथ परसन न गील। कत मधु जामिनी रसभर गमौली, न बुझल कैसन केली। लाख लाख जुग हिया हिया राखल तोई, हरि न जानी न गेल। कत बदगित जन पर अनुमोदत, अनुभव काहू न पेख। विद्यापीठ कहे प्राण जुटाई, लाखे न मिलिल एक। अब जो विद्यापति जी हैं वो उनको इसी पंक्तियों में कहकर बताते हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं इस पर राधा अपनी सखियों को कहती है, हे सखी, मैं अपने अनुभव तुमसे कैसे बताऊं कि मैं इस समय क्या समझ नहीं पाती। और प्रेम अपने प्रति का जितना ज़्यादा बखान करती हूँ उतना ही वह तिल तिल नया तथा और होता जाता है। सारा जीवन मैंने अपने प्रियतम के रूप में निहारा तथा परंतु वह मेरे नयन तृप्त होते हुए देखा है। सारा जीवन मैंने उनकी मधुर ध्वनि को सुना तथा उनके कान से उनकी तृप्त नहीं हुए। मेरे मधुर बोल उनके अलावा कोई नहीं सुन सकता। न ही जाने कितनी और वसंत ऋतु और रात भर मेरे को बितानी पड़ेगी तथा वह मेरा मर्म नहीं समझ पाएंगी। लाख लाख प्रयास करके भी मैंने अपने प्रियतम को हृदय में सजो कर रखा और भी मैंने मन ही मन ज्वाला शांत नहीं हुई है। अर्थात प्रेम में तृप्त हो जाना संभव नहीं होता। कितने ही ऐसे रसिकंजन हैं जो रस भोग करते हैं तथा वास्तविक मर्म को नहीं समझ पाते। विद्यापीठ जी कहते हैं, ऐसे तो लाखों लोग हैं जो प्रेम करते हैं, परंतु ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके तृप्त हो सके। आगे फिर वो बोलते हैं यहाँ पे, कुसुमित कानन हरे कल मुखी, मुदित रहे दुनाए। कोलिल कवरल मधु धुनी धुनी, कह दे झायपन कान। माधव सुन सुन बचन हमारा, तहु गुण सुंदरी अति बेल दुबारी। गुनी गुनी तिर तो रहा, धीरे धरिन धरण कत बेरी बस हई। पुनीतनी उठई न पारा, कातर दीठी करी। चौदिस हेरी हेरी, नयन गए जरल धारा। तोहर बिरह दिन छन छन तुनछिन, 14 चांद समान। भैन विद्यापीठ सिंभ सिंह नरपति, लखमोदय रमान। अब वो यहाँ पर अपनी व्यथा को गाकर बताती हैं। फिर वो आगे बोलती हैं, वो कहती हैं कि कमल के सामने सुंदर मुख वाली राधा की एक ऐसी दशा है जो वह सुंदर खिले हुए फूल भी देखना नहीं चाहती। उन्हें देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोयल की कूहू की गुंजन सुनकर वह अपने कान बंद कर लेती है, क्योंकि ये सब उनके मिलन का प्रतीक है। विरह काल में बस उन्हें एक पीड़ा ही सुनाई देती है। वो कृष्ण से कहती हैं कि हे माधव, तुम मेरी बात सुनो। राधा तुम्हारे प्रेम को याद कर रही है तथा विरह की पीड़ा में वह दिन भर दिन दुर्बल होती जा रही है। किंतु बार तो वह धरती पर बैठी है तथा दोबारा उठ भी नहीं पाती है। वह व्याकुल होकर चारों दिशाओं में तुम्हें ढूंढती रहती है तथा तुम उनके नेत्रों के सामने न आकर वह आंसू बहाने लगती है। तुम्हारे विरह में वह धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, बिल्कुल उस चंद्रमा के समान जो 14 की रात को क्षीण हो जाता है। आगे की पंक्तियों में विद्यापति जी राजा सिंह शिव सिंह की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि वे विरह की पीड़ा को जानते हैं और इसके लिए वे पत्नी लखीमा देवी के साथ रमन करते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है पद वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू। थैंक यू।